वेलकम स्टूडेंट्स। राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन हेल्प स्क्रूटिनी 2025 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ढेर सारी आपकी कमेंट्स मिली हैं और उनमें से मैंने कुछ सेलेक्टेड कमेंट्स लिए हैं और आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं एक आपको मोटिवेट करने वाली, एक जो किसी ने कहा है, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, क्योंकि कई बच्चे क्या है कि उनका रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, रीचेकिंग को, रीटोटलिंग के रिजल्ट को लेकर, तो थोड़ा टाइम लगेगा। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। यानी किसी बच्चे के अभी मान लीजिए थोड़े मार्क्स कम हैं, जो भी हैं, और वो थोड़ा सा चिंतित है, तो एक वक्त आएगा कि उसके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इस मोटिवेशन के लाइंस के साथ में। पहला कमेंट मैंने इनसे वादा किया था परविंदर कुमार का, अगर वो इस वीडियो को देखें तो थोड़ा 1-2 दिन डिले हो गया उनका कमेंट लेने में, सॉरी बेटा। सर मेरे कमेंट पर पर्सनल वीडियो बनाओ, क्यों मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैंने रीचेकिंग का फॉर्म भर दिया और अब कॉलेज का फॉर्म स्टार्ट हो गए और पता नहीं अभी न्यू मार्कशीट कब तक आएगी। और सर अब आप ही बताओ कि मैं कॉलेज का फॉर्म में कौन सी मार्कशीट लगाऊं, प्लीज़ सर इस पर वीडियो बनाओ। सर मैं बहुत परेशान हूं और पुरानी मार्कशीट लगा दूं तो कोई दिक्कत आ गई, तो इसलिए सर कमेंट पर वीडियो बनाओ सर प्लीज़, ऐसा इन्होंने कहा। तो मैंने इनसे कहा था कि आपकी इस कमेंट पर ज़रूर वीडियो आएगा। तो परविंदर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप 1% भी टेंशन न लें, इसमें आपका दोष नहीं है। अगर रीटोटलिंग में आपके मार्क्स बढ़ते हैं तो पहली बात तो कॉपी आपने तो चेक की नहीं, आपने तो एग्जाम दिया है बेटा। अब जिसने चेक की उसने गलती की रीटोटलिंग में, आपके मार्क्स बढ़े, तो इसमें आपका 1% या 0% भी आप इसमें दोषी नहीं हो। इसलिए बोर्ड की गाइडलाइन भी मैंने जारी की थी, मैंने एक पोस्ट किया था अपने इस चैनल पर ही, उसमें पूरा गाइडलाइन है। उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ है कि विद्यार्थी बिना परिणाम का इंतजार किए अपनी मार्कशीट को जहां भी उनको फॉर्म अप्लाई करना है, जहां भी उनको यूज़ करना है, कर सकते हैं, आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपकी मार्कशीट अपडेट हो के आती है, उसमें चेंज आता है, तो आप उस मार्कशीट को निकलवा कर ये मार्कशीट लगा सकते हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना, क्योंकि इसके लिए आप बिल्कुल भी दोषी है ही नहीं। जब हम कसूरवार नहीं है तो हम उसका भुगतान भी क्यों करें। प्रिया योगी ने लिखा है, सर हमारे पास कोई मैसेज नहीं आया है, हमने रीचेकिंग का फॉर्म 23 तारीख का भरा है 12th क्लास का, अब तक कोई मैसेज नहीं आया है, क्या मैसेज आएगा या नहीं आएगा, प्लीज़ सर ये बताएं। तो बेटा मैसेज तो आएगा, एक मैसेज तो आपको रीचेकिंग का जरूर से ईमेल आईडी पर पक्का, जिस दिन आपने अप्लाई किया उसी दिन आईडी पासवर्ड आ जाते हैं ज़्यादातर बच्चों के। 100% के नहीं आए तो उनके 24 घंटे बाद आ जाते हैं, और फिर भी नहीं आए तो वो जो नंबर मैं हर वीडियो में लिखता हूँ, आप भी स्क्रूटिनी 2025 पर जाओगे तो आपको भी मिल जाएगा, वहीं पर RBSC की वेबसाइट पर। वो बिजी रहता है नंबर, लेकिन हम लगाते रहेंगे तो वहाँ बात हो जाएगी और आपका रोल नंबर और आपने जो पेमेंट किया सारी डिटेल बताकर वहाँ से आईडी पासवर्ड पहले वाले ले पाएंगे, स्टेटस देख पाएंगे। फिर यहाँ पर हमने जो अगला वीडियो लिया है, अगला कमेंट अकुल प्रजापत का, सर 12th में 94.40 है, मैं SSG CGL की तैयारी कर रहा हूँ, BSc करना चाहिए या BA इंस्पायर अवार्ड के बारे में भी बताएं। इंस्पायर अवार्ड के बारे में मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिसमें इसी से रिलेटेड पूरी नॉलेज रहेगी, ठीक है। उस वीडियो को अभी इसमें क्या है, सब बच्चों के कमेंट्स लेने होते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि अभी कई बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके कमेंट का इंतजार कर रहे होंगे कि शायद मेरा भी कमेंट सर ने लिया हो। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि BSc या BA जो भी आप साइंस फील्ड में है, आपको इच्छा है उसमें जा सकते हैं।
अगर आपको आर्ट्स फील्ड की इच्छा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, इसमें कोई भी आपको इच्छा नहीं थोप सकता उसकी। ठीक है, बाकी इंस्पायर अवार्ड का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा पूरी डिटेल में। और यहाँ पर ब्रह्मचार्य ने लिखा है, सर जी मैंने फॉर्म 29 को भरा था, तो क्या मेरी कॉपी उन स्टूडेंट से पहले आएगी जिन्होंने 2-4 जून को भरा है? प्लीज सर रिप्लाई। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। वैसे ये क्रमांक के अनुसार ही जिसने अप्लाई किया है वैसे ही आपके आईडी पासवर्ड वहाँ से आते हैं, कॉपी आती है। लेकिन क्या होता है, पिछली बार का जो मेरा अनुभव है, कई बच्चे आगे पीछे हो गए। होता क्या है, लाखों में जिसकी कॉपी पहले मिल जाती है ना, उसी का काम पहले भी हो जाता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में हम अगला कमेंट लेते हैं पर राकेश कुमार का। सर मेरे को नीट फ्रेशर की कोचिंग लेनी है और फीस कम कराने के लिए परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने फिजिक्स और इंग्लिश में रीचेकिंग का फॉर्म भरा था। क्या मैं मार्कशीट आने के बाद ऑब्जेक्शन लगाऊं तो रिजल्ट में कितना टाइम लगेगा? बेटा ऑब्जेक्शन तक मत जाओ, अभी आप मेरी बात सुनो। ऑब्जेक्शन में क्या होता है, कम से कम 50-60 दिन और लगा देते हैं ये लोग। अभी तो रीचेकिंग का या रिटोटलिंग का जो आपका रिजल्ट आएगा, इसी में 2-3 महीने लगा देंगे कई बच्चों की। ये कड़वी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने 3-4 साल से जब मैं रीचेकिंग के ही ये वीडियो ले रहा हूँ, इस पूरे सेशन ले रहा हूँ, तो आप जैसे आपके बड़े भैया बहन जो निकल चुके हैं उनके साथ भी हुआ है। तो मैं ये चाहूँगा कि ऑब्जेक्शन मत लगाओ, आप पहले एक बार रिजल्ट आ जाने दो, भगवान करे आपको जरूरत ही न पड़े। और मेरा भी आशीर्वाद है कि इसी में आपकी मार्कशीट तो वैसे भी अपडेट होकर आती है ये, और आपके मार्क्स बढ़कर आ जाए। अगर फिर भी नहीं आते तो मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। ठीक है। और आप चैनल के साथ बराबर आपका कमेंट आता है। आपने पिछली बार भी मेरे मुस्कुराने के लिए रिक्वेस्ट की थी। ठीक है। और आप बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे पता है बेटा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार थोड़ा इंतज़ार कर ले, रिजल्ट आ जाने दें। अगला कमेंट हमने लिया है अखिल बिश्नोई का। हेलो सर, अगर कोई साइंस 12th स्टूडेंट इस साल कोई मेडिकल इमरजेंसी की वजह से प्रैक्टिकल एग्जाम में एब्सेंट था, ठीक है, बट थ्योरी एग्जाम दिए हैं, प्रैक्टिकल में एब्सेंट होने की वजह से फेल हो गया। एक ही बात है, प्रैक्टिकल दे दो, थ्योरी नहीं दो तो फेल है। प्रैक्टिकल नहीं दो, थ्योरी दे दो तब भी फेल है। तो ओनली प्रैक्टिकल दोबारा होंगे या पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा? पूरा डिटेल में बताइए सर। तो मैंने अखिल आपका कमेंट ले लिया है और क्लियर कट ये है कि आपको पूरा एग्जाम ही देना होगा, प्रैक्टिकल भी दोबारा देने होंगे और थ्योरी एग्जाम भी दोबारा देना होगा। पूरा सब कुछ नया ही होगा, इसमें कोई हमें छूट नहीं मिलेगी, किसी भी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी कि प्रैक्टिकल मत दो, थ्योरी दे दो, या थ्योरी दे दो प्रैक्टिकल दे दो, कुछ भी नहीं, सब एक साथ होगा। अबे जाट लिखते हैं रीटोटलिंग में कुछ नहीं होता है इतना। इन्होंने वो जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था उसी पुराने बड़े वीडियो में से कि हम जब कॉपी आएगी तो ऐसे डाउनलोड होगी और फिर आंसर शीट के बाद हम ऐसे ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तो उस पर इनका कमेंट है। तो ये थोड़ा हंस के कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो मैंने ऑब्जेक्शन का जो ओरिजिनल स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, पूरी प्रोसेस। वो कोई अपनी मर्जी से तो बना नहीं है वीडियो। आरबीएससी की वेबसाइट पर स्क्रूटनी पर जाकर किसी बच्चे की कॉपी डाउनलोड किए और वहीं से फिर हमने कैसे ऑब्जेक्शन लगाना है। मान लो किसी बच्चे के रिटोटलिंग का रिजल्ट आया और बेचारे के उसके उन्होंने नो चेंज लिख के भेज दिया और उसके मार्कशीट में 20 नंबर बढ़ रहे हैं, सॉरी आंसर शीट में, तो भला ऑब्जेक्शन लगाए बिना वो नंबर उसको मिलेंगे कैसे? 5 दिन में ऑब्जेक्शन लगाना जरूरी है। तो जो मैंने वो चीज़ बताई है वो कोई मजाक तो है नहीं। और अगर हंसी वाली बात होती तो ऑब्जेक्शन अप्लाई ऑब्जेक्शन का वहाँ पर ऑप्शन ही क्यों देते? ठीक है, ऑब्जेक्शन का ऑप्शन ही क्यों देते? अगर आपको आंसर शीट 400 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो? 400 रुपये इसी बात के तो ले रहे हैं। आपको आंसर शीट
भेजने का मतलब क्या है कि भाई बेटा देख लो आपकी आंसर शीट ऐसे चेक हुई है, हमने तो काउंट कर लिए, हमारे हिसाब से तो आपके 10 नंबर बढ़े, 5 नंबर बढ़े या नहीं बढ़े, आप देख लो। अब आपने देखा, अब वो तो लाखों बच्चों की कॉपियां काउंट करते हैं, नंबर रिटोटल करते हैं, तो उनका हो सकता है ध्यान न जाए। और आप जब आपकी तो एक ही कॉपी देखोगे, आप 2 देखोगे। अब आपके पास 5 दिन है, अब आपने देखा कि यार मेरे तो एक पेज में 2 क्वेश्चन है, आंसर लिखे हुए हैं, सर ने जांचने वाले गुरुजी ने जाहिर तो किया हुआ है पर नंबर दिए हुए नहीं है, ये तो मेरे 8 नंबर के हैं, तो फिर ऑब्जेक्शन लगाए बिना वो 8 नंबर कैसे बढ़ेंगे। इसलिए आप हंस के ये बात कर रहे हो, लेकिन ये हंसी वाली बात नहीं, किसी का फ्यूचर है। जब पूरे दिन रात बच्चा मेहनत करता है, पूरे साल मेहनत करता है, वही इस भावना को समझेगा या फिर वो टीचर समझेगा जो उनके साथ दिन रात मेहनत करता है बेटा। इसलिए ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं ऐसा होता है, ये है बात, ठीक है। आरव का कमेंट लेते हैं। सर मैंने मैथ्स में एमसीक्यू के आंसर के पास ही उनका सॉल्यूशन लिख दिया है, मतलब मैंने पहले 3-4 लाइन में सॉल्यूशन किया फिर आंसर लिखा। मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आए हैं और स्क्रूटिनी के लिए अप्लाई कर दिया है। आपका क्या मानना है? मेरे नंबर तो नहीं कटेंगे? नंबर तो नहीं कटेंगे, लेकिन ये जो डाउट है ना आपके मन में बार बार आ रहा है, मेरे नंबर कैसे कट गए, मैंने वैसे लिख दिया इसलिए कट गए, आपके नहीं कई बच्चों के आ रहा है, कई बच्चों के ये डाउट आ रहा है। और ये डाउट का सीधा सा एक ही कहते ना वहम की एक ही दवाई होती है कि जब तक हम उस चीज का आंखों से उस चीज को नहीं देख लेते हैं कि हाँ यार, तब तक हमारे वो वहम जिंदगी भर घूमता रहेगा। इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लो। आरव बेटा आपकी कॉपी आ जाने दो, एक बार मार्कशीट आ जाने दो, उसके बाद में हम देखते हैं कहाँ नंबर कटे हैं। हो सकता है रिकाउंटिंग मिस्टेक ही हो और आपका वहम दूर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगला कमेंट है जो लिया है हमने कि ज्योतिष त्रिवेदी, सर अभी भी डेटा क्लोज आ रहा है, तो आएगा अभी तो बेटा, अभी तो सभी बच्चों के डेटा क्लोज ही आ रहा है। शिवम गोदारा का लिया है मैसेज, सर मेरे नंबर 91.20 आए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा शिवम, आपके अच्छे नंबर है और मैंने रीचेकिंग का फॉर्म भरा है। यदि मेरे नंबर 93.00 आ जाए तो मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाएगा क्या सर, प्लीज रिप्लाई। तो इंस्पायर का एक और मैसेज आ गया अपने पास में। इसके लिए मैं शिवम बेटा अलग से एक वीडियो बहुत जल्दी ला रहा हूँ, पूरा इसके बारे में रिसर्च करके कितने % पर कैसे मिलेगा, क्या होगा। आपके 2 कमेंट आ गए बच्चों की इसी को लेकर, तो जरूर मैं इसका वीडियो जरूर लेके आऊँगा, इंतजार कर लो, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो इसी का आ जाए, ठीक है बेटा। अगला तनीश शर्मा का है, सर मेरे 12th बोर्ड्स 71.20 आए हैं, मैंने रीचेकिंग पे लगा दिया है, लेकिन अगर मेरे मार्क्स नहीं बढ़ते हैं तो मेरे पास वापस देने के अलावा कोई ऑप्शन है या नहीं, या मैं 1-2 सब्जेक्ट भी दे सकता हूँ, बस सारे देने की जरूरत नहीं है ना, प्लीज़ सर मेरे कमेंट का रिप्लाई दे देना, प्लीज़ सर प्लीज़। आपका कमेंट ले लिया बेटा मैंने इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊं आपको सारे सब्जेक्ट में एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है, जिनमें आपके कम लग रहे हैं आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम उसी में भी दे सकते हैं। 2 सब्जेक्ट में कम है तो 2 में आप दे सकते हैं। बाकी ये भी क्लियर है कि फॉर्म आपका जब सारे रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ बोर्ड के फॉर्म भरे जाएंगे जुलाई-अगस्त में, तब आपका भी फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है बेटा। और इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, रेगुलर और प्राइवेट, ठीक है, दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन रेगुलर वालों की क्या है वो फिर सेशनल वगैरह का ये इसका थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। मामराज गुजर, सर मेरे पासवर्ड की जगह फ़ोन नंबर आ रहे हैं लेकिन दिखाता ही नहीं है। ये फ़ोन नंबर ही पासवर्ड है सब बच्चों के, ठीक है। और अगले मैसेज के पासवर्ड अभी बता देता हूँ मैं आपको। आपका जो नाम रहेगा उसके 3 लेटर शुरू के, जैसे मेरा नाम महेश है तो MAH रहेंगे आगे के, ठीक है। और फिर 4 अंक
मैथमेटिक्स के 1 2 3 2 4 5 6 ऐसे रहेंगे, ठीक है। और आईडी है जो शायद यही रह जाएगी जहाँ तक मुझे पता है। फिर मैं आपको हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ स्क्रीन रिकॉर्डर से, तो वो है। बाकी पासवर्ड तो आपके ये मोबाइल नंबर है, इसमें अगली बार आपका नाम वाम के कुछ लेटर्स लगा के इसे पासवर्ड बनाते, इजी गोइंग बनाते हैं। लेकिन सब बच्चे ध्यान रख लेना, पासवर्ड जरूर मिलना चाहिए। फिर सर रीचेकिंग के बाद जब हमारे नंबर बढ़ते हैं तो रिजल्ट कैसे चेक करें? क्या पहले रिजल्ट आया था वैसे ही आएगा या दूसरे तरीके से आएगा? अरे नहीं, रिजल्ट आपका मामराज, आपका रिजल्ट आपके पास अलग से आएगा। मामराज का जिस दिन आएगा उस दिन किसी और राम का श्याम का नहीं आएगा, उसका अलग मैसेज मिलेगा। आपके उसके 30 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का या 2 दिन का भी अंतर पड़ सकता है, इसलिए टेंशन न लें। इसके बाद में अगला है दिव्यांशी आचार्य का सेकेंड आईडी पासवर्ड का मैसेज ईमेल पर आएगा या नंबर पर आएगा, या प्रोसेस लगभग कितने दिनों तक होता है, और आंसर शीट कहाँ मिलेगी? BSR की वेबसाइट पर या ईमेल पर आएगी? इन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए। पर खैर ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप पूछते हो, जो बच्चे जिनके कमेंट इसी टाइप के हैं या जिनके मन में है उनके भी डाउट दूर हो जाते हैं इस वीडियो को देख रहे हैं। पहला तो इन्होंने पूछा सेकेंड आईडी पासवर्ड का मैसेज ईमेल पर आएगा या नंबर पर। तो मैं बताऊं, उन्होंने आपकी ईमेल आईडी भी लिए हैं और मोबाइल नंबर भी लिए हैं। वैसे दोनों ही जगह पर वो आईडी पासवर्ड भेजेंगे। फिर भी अगर आपको कोई बच्चा, मैंने देखा है कहीं के कमेंट है कि हमारे तो ई मित्र वाले ने ईमेल ही गलत लिख दिया, तो नंबर तो सही है ना, नंबर पे आ जाएगा। बाकी मोबाइल नंबर पे पक्का आता है। पिछली बार जिस 12th के मैं आपको बार बार वो बताता हूँ सारी चीज़ें, ऑब्जेक्शन की, रिकॉर्डिंग की, कॉपी ओपन करने की, वो सब चीज़ें वो मोबाइल नंबर पर ही आया था। आंसर शीट कहाँ मिलेगी? आंसर शीट उसी पर मिलेगी, इस आईडी पासवर्ड से। आपकी स्क्रूटनी पर ही जब स्टेप 2 पे जाओगे तो ये ले जाएगा आपको, ऑटोमेटिक वो विंडो खुल जाएगी आपके सामने, ठीक है। वहीं पर PDF के डाउनलोड मार्कशीट देख लेना, आपकी पुरानी मार्कशीट है उसको डाउनलोड करके मैच कर लेना। जैसे पिछले वाली में था 68, इसमें हो गए 88। एक बार कॉपी के डाउनलोड कर लेना, जैसे 2 आंसर शीट है दोनों को डाउनलोड कर लेना, मिला लेना। कैसे मिलाओगे? एक तो ये अभी मार्कशीट आई आपकी नई अपडेटेड, ठीक है, एक पुरानी थी। अब आपको तो पता है कि मेरे तो 68 थे, अब आपने देखा इसमें 88 दिए हुए हैं। फिर आपने आंसर शीट देखी, एक बार काउंट कर लिए पूरे, ठीक है। चाहो तो उसकी प्रिंट निकलवा लेना आप, है ना, और फिर गिन लेना कहाँ कितने। अब आपके 88 है, गिन लिए उसमें भी 88 है, मार्कशीट में ऑलरेडी 88 आके। तो अब आपको क्या करना, ये जो नई मार्कशीट आएगी, ये नई मार्कशीट स्कूल में ही आएगी, कहीं नहीं जाना। डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो आप, प्रिंट भी ले सकते हो, लेकिन ओरिजिनल जो मार्कशीट आएगी वो स्कूल में आएगी। 2 मार्कशीट हो गई अभी, एक तो वो 68 वाली, एक 88 हुई है, जो ये बढ़ गए ना नंबर, 20 नंबर। अब आप 20 नंबर बड़े वाले तो लोगे, बढ़ने वाली पुरानी क्यों लोगे, उसमें तो नंबर कम है। तो फिर अगर वो पहले आ जाए पुरानी वाली और आपको दे भी दे तो वापस दे देना, नई ले लेना। इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन तब तक आपके अगर रिजल्ट रीचेकिंग का पहले आ गया उस पुराने वाले को हटाओ, नई अपडेटेड जिसमें मार्क्स बढ़े, आपकी परसेंटेज बढ़ गई, वो आप यूज कर सकते हैं, ओरिजिनल आती रहेगी। ठीक है बेटा, पूरा मैंने क्लियर कर दिया। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए रीचेकिंग की मार्कशीट से रिलेटेड। अगला बोली बेड लिखते हैं, सर मैंने हिंदी रीटोटलिंग के लिए 26 मई को अप्लाई किया था, बट अभी तक सेकंड मैसेज नहीं आया। इसमें टाइम लग जाता है, 30-40 दिन भी लग जाते हैं बेटा, तो टाइम लगेगा। दिव्यांश लिखते हैं, मैंने 2 बार पेमेंट कर दिया स्क्रूटनी फी का, तो रिफंड कब तक आएगा? वैसे 7 दिन का टाइम होता है बेटा, 7 दिन में आप एक बार आपका अकाउंट देख लो, उसमें मैसेज नहीं आया हो तो बैंक डायरी में एंट्री करवा के बैंक से भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा आया या नहीं आया। यहाँ पर बाइट्स लिखते हैं, न्यू आईडी पासवर्ड और किस पर आएगा न्यू आईडी पासवर्ड, कब? तो कब का मतलब तो ये है कि आपको टाइम लग सकता है, 30 दिन 40 दिन। एक ने मैसेज किया था कि आपको डेट तो पता नहीं है, कुछ भी बोलते रहते हैं,
अरे तो भैया डेट ये थोड़ी है कि 10वीं का रिजल्ट इतनी तारीख को आ रहा है, 12वीं का इस तारीख को आ रहा है। मैंने देखा है एक पता नहीं बहुत नाराज हो रहे थे वो एक वीडियो में, कुछ भी बोलते रहते हैं डेट तो पता नहीं। अरे तो डेट थोड़ी पता रहेगी यार, ये कोई रिजल्ट एक दिन थोड़ी आएगा। जैसे आप 28 मई को आ गया, किसी का 22 मई को आ गया, किसी का 30 मई को आ गया, ऐसे थोड़ी आएगा ये तो हर बच्चे का अलग आता है। इस चीज़ को समझिए। आपकी रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि आज रीचेकिंग का रिजल्ट घोषित होगा, अखबारों में छप गया, ऐसे नहीं होता। एक का 30 दिन में आ गया, एक का 60 दिन में आ गया, दूसरे का 70-80 दिन भी लग जाते हैं। पिछले साल अगस्त तक रिजल्ट आ रहे थे बच्चों के, मैं लाइव में आया था, मुझे पता है। इसलिए कह रहा हूँ मैं आप कि ऐसे नहीं होता है कि रिजल्ट एक दिन में आ जाएगा। इसलिए थोड़ी तसल्ली रखें, सबका थोड़ा टाइम लगता है बेटा, है ना। अब अपन लेते हैं, और किस पर आएगा का मैंने बता दिया, मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। शिवम तिवारी, सर आईडी पासवर्ड आया है पर स्टेटस कैसे देखें। जहां फॉर्म अप्लाई किया उसके नीचे लॉगिन का ऑप्शन है, पर वहां डेट क्लोज शो हो रहा है। बिल्कुल सही हो रहा है, वो सभी क्यों हो रहा है। क्या और कोई दूसरा लिंक है क्या सर? प्लीज आईडी पासवर्ड का बेड कहाँ कैसे चेक करना है, वीडियो बनाए प्लीज। ये शिवम तिवारी ने लिखा। हाँ, आपका मैंने मैसेज ले लिया है, और आपको मैं बता दूं, और कहीं से नहीं आएगा। ये जो आपके आरबीसी की साइट पर स्क्रूटनी 2025 है ना, इसी पर आएगा। स्टेप 2 पर अभी जहाँ डेट क्लोज बता रहा है वहीं एक दिन अंडर प्रोसेस बताएगा, और अंडर प्रोसेस के बाद में एक दिन आपकी मैसेज भी आ जाएगा चेंज इन मार्क्स का या नो चेंज का, जो भी आएगा। हर्ष लिखते हैं, सर ये बताओ मैंने 4 सब्जेक्ट में रीचेकिंग लगाया है, बहुत सारे विषय में लगाया आपने, कॉपी अलग अलग डेट में आएगी या साथ और अलग अलग आएगी, तो अलग अलग आईडी पासवर्ड आएंगे क्या? प्लीज रिप्लाई। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये नॉलेज सब बच्चों को मिलना चाहिए भाई, जो भी बच्चे रीचेकिंग वाला ये वीडियो देख रहे हैं। 4 सब्जेक्ट में लगाए ना आपने, 4 में लगाए तो एक साथ ही आएगा, 2 में लगाए तब भी आएगा, 3 में या 6 में लगाए तब भी, 5 में लगाए। आपको जो आईडी पासवर्ड मिलेंगे अलग अलग नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेंगे। और उसी से नीचे, जैसे इस बच्चे का मैंने आपको वीडियो बताया था, उसमें दो सब्जेक्ट में लगाए थे तो 2 दे दिया, डाउनलोड आंसर शीट, डाउनलोड आंसर शीट, अप्लाई ऑब्जेक्शन, अप्लाई ऑब्जेक्शन। 2 है, 2 के लिए ऑब्जेक्शन का ऑप्शन, 2 के लिए डाउनलोड का ऑप्शन। ऊपर मिलेगा डाउनलोड योर मार्कशीट डाउनलोड कर लो। आईडी पासवर्ड भी नीचे मैसेज एक ही आएगा, डियर चेंज इन मार्क्स डाउनलोड योर मार्कशीट एंड आंसर शीट, पूरी एक साथ होगी बेटा। और ऑब्जेक्शन भी सभी में अलग अलग आपको एक साथ ही लगाना है, यहाँ पर विषय सब्जेक्ट वाइज। हर्ष ने एक और मैसेज किया है, मेरे एसएसटी में 90, हिंदी में 88, संस्कृत में 76, इंग्लिश में 74, साइंस में 72, मैथ में 69। मैंने रीचेकिंग का फॉर्म एसएसटी हिंदी को छोड़कर सभी में रीचेकिंग करवाया है। अभी आप ही का लिया 30 नंबर बढ़ेंगे। मैंने बिल्कुल सही कॉपी में लिखा है, प्लीज रिप्लाई वीडियो में, कमेंट में रिप्लाई कर दो। और एक क्वेश्चन और टाइप करूंगा अलग, ओके, वो भी ले लिया मैंने, ये भी ले लिया दोनों। और आपके नंबर बढ़ेंगे जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो तो, ठीक है। आपके दोनों मैसेज ले लिए मैंने बेटा। अब यहाँ पर लाइव गेम्स लिखते हैं, सर मेरे 84.50% आई है सर, लैपटॉप का टैबलेट मिलेगा क्या राजस्थान में? बिल्कुल, कितनी कट ऑफ जाती है डिस्ट्रिक्ट की, आप जरूर से होप कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं बेटा। डोमिनेटर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मेरे पास नहीं आया अभी तक, कब आता है? और आने के बाद रीचेकिंग के लिए अलग से 100 रुपये देने पड़ेंगे क्या? नहीं देने पड़ेंगे। 100 रुपये तो 10th वालों को मैथ्स में है, अगर वो क्वेश्चन चेक करवाता है तो रीचेकिंग, ये तो रीटोट लिंक का रिजल्ट आ रहा है। और 100 रुपये चार्ज लगेगा ऑब्जेक्शन लगाने पर सभी विषय का, चाहे एक विषय में लगाओ 2 विषय में लगाओ, अलग अलग चार्ज नहीं है। 100 रुपये चार्ज है ऑब्जेक्शन का, ठीक है, क्लियर बात है। और डाउनलोड करने का पैसा नहीं लगेगा, वो ले लिए 400 रुपये, उसी से आप कॉपी देख लेना, उसी से मार्कशीट डाउनलोड कर लेना। और अब आपको आगे ऑब्जेक्शन पर नहीं जाना है तो फिर मत जाओ,
ठीक है, आप सेटिस्फाई हैं? आपके मैंने बताया 68 थे, 88 हो गए, कॉपी देख ली 88 आने थे, 4 बार गिन लिए 88 हो रहे हैं, तो फिर आपकी मार्कशीट आएगी महीने 15 दिन बाद स्कूल से ले आना नई वाली, जिसमें 88 लिखा आ रहा है या 98 लिखा आ रहा है। और पिंकी कुमारी ने लिखा है, सर मेरे अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, रीचेकिंग आ जाएगा बेटा, अभी इसी का जवाब दे रहा था मैं, थोड़ा इंतज़ार कर लो। विनोद अग्रवाल ने लिखा, सर आईडी पासवर्ड लॉगिन करने पर अभी भी डेटा क्लोज आ रहा है, प्लीज़ रिप्लाई। सर बेटा मैंने ले लिया, टेंशन मत लो, किसी के डेट क्लोज आ रहा है, किसी के डेटा क्लोज आ रहा है, अभी कुछ दिन रुक जाओ, किसी के स्टेटस नोट फाउंड भी लिखा आएगा, किसी के RL भी लिखा आएगा, ठीक है, स्टेटस RL। अब RL लिखा आएगा, वो सोचेगा ये RL का मतलब क्या होता है, अभी बोल देता हूँ रिजल्ट लेटर, यानी रिजल्ट थोड़ा बाद में आएगा। RL ये शॉर्ट में है, पिछले 2-3 साल पहले जब बच्चों ने ये सब लिखे तो मैं इन शब्दों को ढूंढने में मुझे बहुत परेशानी आई थी कि यार इन शब्दों का कोड वर्ड क्या है। बड़ी मुश्किल से इधर उधर से रिसर्च करके पता किया है और बच्चों को टेंशन फ्री किया है मैंने, और उनको जब तक 2-3 महीने तक मेरे साथ रहे सारे बच्चे, पूरा उनका बर्डन मैंने दूर कर दिया। कोशिश की है बेटा, जितने शब्द हैं RBC के, क्योंकि मैं तो बोर्ड में रहता नहीं हूँ, मैं तो सामान्य इंसान हूँ आपके पेरेंट्स की तरह, फिर भी कोशिश करता हूँ जितने बच्चों का मैं टेंशन मुक्त कर सकूँ। इसलिए बने रहें, लाइक ज़रूर कर दिया करें यार, मेरे कभी कभी 1000 कमेंट पे 100 लाइक भी नहीं होते। क्या मैं कोशिश करता हूँ सब बच्चों की कमेंट लेने की, और जिनका कमेंट नहीं ले पाया उनका भी कमेंट रहता तो उससे आसपास ही है रिप्लाई, तो उनको भी मिल ही जाता है। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो बेटा, लाइक कर दो, मेरी बार बार करने की आदत नहीं है, मैं तो भूल जाता हूँ, आप ही ये कमेंट्स में रह जाता हूँ। मिनी व्लॉग्स, सर मुझे न्यू आईडी पासवर्ड नहीं मिला है, डेटा क्लोज आ रहा है और 3-4 दिन हो गए, और आपने जो नंबर बताया था उस पर तो कॉल किया है तो बिजी आ रहा है, वो तो बिजी आएगा, आप अभी नहीं 40 दिन बाद 30 दिन बाद करोगे तब भी बिजी आएगा। उस पर तो कॉल लगाते रहते भी, कुछ बच्चों के कमेंट्स पढ़े थे उनकी बात हुई है वहाँ पर, हालांकि जवाब थोड़ा सा तीखा सा मिल जाता है, लेकिन हमें क्या मतलब है, हमें तो हमारा जवाब चाहिए। और आप आज नहीं तो कल किसी को मैसेज नहीं मिला, अंडर प्रोसेस ज़्यादा लंबा खिंच गया, तो ज़रूर मैसेज करना, क्योंकि फिर हमें आईडी पासवर्ड वहाँ से लेने पड़ेंगे अगर नहीं आए तो। अभी तो किसी के नहीं आए तो टेंशन नहीं है, अब जब बच्चे करने लग जाएंगे कुछ ही दिन बाद आ जाएगा। देखो अपन इतने सारा बड़ा परिवार है अपना, कोई ना कोई बच्चा लिख देगा सर मेरे अंडर प्रोसेस आ गया, तो फिर हम सबको भी धीरे धीरे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि आपकी मार्कशीट आंसर शीट डाउनलोड करवाए बिना ये वीडियो रुकने वाले नहीं है। पिछले साल भी जब तक एक भी बच्चा बाकी था मैंने पीछा नहीं छोड़ा इस वीडियो का, भले मेरे पढ़ाने क्या थोड़ा टाइम निकल जाए, लेकिन मैं जब तक राजस्थान बोर्ड के इन बच्चों के पूरे मार्क्स उनकी मार्कशीट में नहीं आ जाते हैं रेगुलर वीडियो बनाता रहूँगा। अगला मैसेज अपन यहाँ पर लेते हैं, जो है महेंद्र देवासी का, सर अभी तक पासवर्ड नहीं आया, कब आएंगे न्यू आईडी पासवर्ड, न्यू पासवर्ड कब आएंगे? तो अभी टाइम लगेगा, आप स्टेटस चेक करते रहें, अभी डेट क्लोज बता रहा है। और श्रवण राजपूत लिखते हैं, आंसर शीट इसी साइट से चेक करना है। हाँ इसी साइट से, दो ही तो हैं, एक तो RBC वाला राज एजू वाला और एक BSERonline.com, दोनों में से वही सेम जगह जाता है वो। सक्षम जैन कहते हैं, सर मुझे JEE की काउंसलिंग में नया रिजल्ट लगाना होगा और अभी तक RBC की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, रिटोर्ट लिंक डाली थी तो अभी तक उस पर डेट क्लोज आ रहा है, क्या करें? मतलब ऐसा करना चाहते हैं तो आप अभी तो आपको ये मार्कशीट है, अगर इसमें परसेंटेज ठीक ठाक हो, इतनी बुरी नहीं हो, मतलब आपने एक्सपेक्ट ज़्यादा किए हो, फिर भी ये आपको 70+ 80+ ऊपर ले जा रही हो, 80 के आसपास, तो ये यूज़ कर ले, फिर पुरानी यूज़ कर लेना। और अभी वहाँ डेट बच रही हो JEE में, जहाँ आपको एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी फॉर्म लगाना है बेटा, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। इसमें क्या है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपके सेकंड मैसेज नहीं आ जाता है, हमें तसल्ली ही धीरज ही रखना होगा।
मगाराम लिखते हैं सर फॉर्म भरने के बाद कितने दिन में आएंगे रीचेकिंग कॉपी। अभी देखो यही मैसेज है पूरे, और एक ही जवाब है कि 30 दिन भी लग सकते हैं, 45 दिन भी लग सकते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई है, किसी को भ्रम में नहीं डालना चाहिए। टेक्निकल काया लिखते हैं सर मेरा सवाल ये है कि आरबीएससी में लोग कॉमर्स विषय काफी कम क्यों लेते हैं और ज़्यादा लोग आर्ट्स सब्जेक्ट ही क्यों लेते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। बिल्कुल बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। तो देखो कॉमर्स में क्या है, ज़्यादातर जो स्कोप होता है वो प्राइवेट जॉब में होता है, ठीक है। ज़्यादातर आदमी क्या करता है, सीए तक चला जाता है, या कंप्यूटर माइंड हो तो फिर वो टेली वगैरह करके और फिर वो बड़े बड़े जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें चला जाता है। अब इसके लिए बहुत ब्रिलियंट माइंड होना चाहिए। कॉमर्स भी एक तरीके से मैथमेटिक्स ही है, कॉमर्स कोई इजी चीज़ नहीं है। और आर्ट्स क्यों लेते हैं, तो इसकी मैं आपको कुछ वजह बता देता हूँ। राजस्थान में क्या है, जो ज़्यादातर अपनी आबादी वो गाँव में है, ठीक है बेटा। गाँव में किसान, गरीब, मजदूर परिवार सभी लोग रहते हैं, ठीक है। मिडिल क्लास मान लो ज़्यादा ज़्यादा। अब उनके पास में इतनी सुविधाएं नहीं होती है कि वो शहरों में आए। साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम वो सिटी में होती है। गांव में किसी किसी कस्बे में साइंस भी मिल जाएगी, लेकिन कॉमर्स की उपलब्धता बहुत कम होती है। अब जो बच्चा गरीब है, जिसके पास कोचिंग के लिए पैसा नहीं है या फिर शहर आने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल आजकल आसपास के गाँव में, किसी गाँव छोटा है तो 2 किलोमीटर की दूरी पर आर्ट्स वाला विषय वाला सरकारी स्कूल जरूर 12वीं तक है। तो ये एक कारण हो सकता है। कभी कभी इंसान को मजबूरी भी सब्जेक्ट चेंज करवाने के लिए बाध्य कर देती है, ठीक है बेटा। बाकी किसी का इंटरेस्ट हो, लेकिन हर इंसान के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो शहरों में आए और कोचिंग करे और फिर बाद में कोचिंग करे, रिजल्ट आए और फिर बाद में ये अलग से, ये देख लो आप 400 रुपये ये अलग से, और फिर दिमाग में जब तक रिजल्ट नहीं आएगा रहता ये यार अभी तक रिजल्ट ही नहीं आया। हिमांशु कीची लिखते हैं सर रीचेकिंग फॉर्म तो भर दिया, पर जब सर आईडी पासवर्ड लॉगिन कर रखा हो तो डेटा क्लोज आ रहा है, और प्लीज़ रिप्लाई। तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सभी क्या आ रहा है बेटा। कुशाग्र कहते हैं सर योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल सबमिटेड लिखा आ रहा है, अब आगे क्या आएगा। तो आपके और हिमांशु की बात एक ही है, इनके डेट क्लोज आ रहा है। अब आप लॉगिन करोगे उस आईडी पासवर्ड से, जो मैसेज आया तो आपकी भी अभी फिलहाल डेट क्लोज ही आएगी, उसके बाद में फिर आपके अंडर प्रोसेस आ जाएगा। यहाँ पर जयाना लिखते हैं सर प्लीज रिप्लाई सर 12th क्लास कॉपी रीचेकिंग रिजल्ट कब तक आएगा। सर मुझे एग्जाम के लिए 12th परसेंटेज चाहिए। तो अभी वही मैं रिप्लाई दे रहा हूँ पूरे वीडियो में कि मैसेज आ जाएगा, टाइम लगेगा। विनोद कुमार सर अब भी कॉपी देख सकते हैं क्या, यदि देख सकते हैं तो कैसे। बिल्कुल कॉपी तो देख पाएंगे, लेकिन जब आपके सेकंड मैसेज आएगा उस आईडी पासवर्ड से आप देख पाएंगे। निखिल ने लिखा है सर मैंने तो 3 को लगाया था, तो कब तक आएगी कॉपी और ऑब्जेक्शन के लिए अप्लाई कैसे करें सर, प्लीज रिप्लाई सर प्लीज रिप्लाई। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, शायद अगर आपने वीडियो पहले देखा हो तो उसमें पूरी प्रोसेस समझा दिए। थोड़ा इसको अगर आप लेट जुड़े हो तो थोड़ा आगे ले जाना। स्टार्टिंग में वहाँ पे मैंने समझाया ऑब्जेक्शन का, और ये भी बताया कि ऑब्जेक्शन नहीं लगाना है जब तक आपको, अगर वो रीटोटलिंग के मार्क्स बढ़ गए और आंसर शीट में भी आपने काउंट किए कि सब कुछ सही है, तो फिर हमें हमारी मार्कशीट 2 महीने और नहीं रोकनी। ऑब्जेक्शन का मतलब है फिर रिजल्ट को रोक देना, क्योंकि अभी वो मार्कशीट ऑब्जेक्शन पे चली जाएगी। फिर ऑब्जेक्शन तब लगाना है, उसको एक ब्रह्मास्त्र की तरह काम में लेना है जब हम सेटिस्फाई हो जाए। एक बार आपकी आंसर शीट आ जाने तो मैं यही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब आंसर चेक हो रहे हैं, अरे यार इसमें तो 4 में से 3 ही दे रखे हैं, 1 नंबर काट लिया, इसका ऑब्जेक्शन लगा दो। मत लगाना, उस 1 नंबर को कोई नहीं बढ़ाएगा। वो 4 में से 3 दिए ना, वो 3 ही रहेंगे। ऑब्जेक्शन के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, फिर और बना दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्शन का टाइम तो आने दो, अभी तो हमारे पास में आंसर शीट का ही पता नहीं है कब आ रही है। तो ठीक है बेटा, थोड़ा आ जाने दो, मैं यही हूँ, आपके कमेंट ले रहा हूँ मैं।
विक्रम नायक लिखते हैं, सर मैंने तो क्लास 10th का रीटोटलिंग का फॉर्म 22 जून को शाम को भरा था, ठीक है, मतलब 2 जून को, सॉरी, और मुझे आईडी और पासवर्ड तो मिल गए, लेकिन जब भी मैंने उनसे लॉगिन करता हूँ तो मुझे मेरी चूज्ड सब्जेक्ट और अनचूज सब्जेक्ट का इंटरफेस जैसा आता है, और नीचे की तरफ ग्रीन कलर में योर रीटोटलिंग एप्लीकेशन सबमिटेड आता है। ये कब तक रहेगा? ये वहाँ तक रहेगा जहाँ तक 10th की स्क्रूटनी 2025 की लास्ट डेट नहीं निकल जाती। फिर जब ये निकल जाएगी और फिर आप जब लॉगिन करोगे, अभी तो आपको एप्लीकेशन पे ले जा रहा है, फिर जब आप लॉगिन करोगे तो 12वीं वालों की तरह आपको भी डेट क्लोज बताएगा, जैसे इनको बता रहा है, पहले इनको भी वही ले जा रहा था। ये ऐसा ही चलेगा। फिर कुछ दिन बाद, कुछ सप्ताह बाद आपका अंडर प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसी आईडी पासवर्ड से, ठीक है। तो डोंट लूज होप, यू नेवर नो व्हाट टुमारो विल ब्रिंग। आशा आप छोड़ो मत, आप क्या पता अगले दिन हमारे साथ में जरूर से ईश्वर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ भेजेंगे। इसी के साथ में आज का हम आपके ऑनलाइन हेल्प का वीडियो कंप्लीट करते हैं। कई बच्चों के कमेंट्स रह गए होंगे, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा लेने की, और हो सकता है पीछे चले गए तो एक बार फिर से कमेंट कर देना बेटा, ठीक है। मेरा प्रयास अच्छा लग रहा हो आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।